Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board. You can ask for state board. You can ask for NTSC. You can ask for Olympiads. You can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं करते हैं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहे हैं हम. कंप्लीट कोर्स सेट फ्रॉम A to Z, कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. सो कंप्लीट कोर्स सेट मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज क्या सीखने वाले हैं? आज हम कवर करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो आज सीखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इससे पहले अब देखो बहुत बेसिक सा लगता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, बट इस वीडियो में डेफिनेटली आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा. बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो आपको सुना हुआ है, देखा हुआ सा लग रहा है, वो अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा रखा है. बहुत बेसिक सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. बूलियन अलजेब्रा में एक पॉसिबिलिटी और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है, जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी. अगेन आई एम सेइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिविटी हो गया या कम्यूटेटिव लॉ हो गया. एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ जो हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव के साथ, ये लगते हैं कि यार सुने हुए से है, देखे हुए से है, पहले यूज़ भी कर चुके हैं, बट यार इनको प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बहुत सीरियसली उनको देखिएगा और समझिएगा. ठीक है, बाकी ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है. इससे पहले इसके बहुत सारे और वीडियोस आ चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी एक बार वो वीडियोस देखिए बिकॉज दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिकॉज वो सब लिंक्ड हैं आपस में, वो समझेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएंगी, ये सिलेबस समझ में, सॉरी ये कोर्स समझ में आएगा, ये वीडियो समझ में आएगी, ये टॉपिक समझ में आएगा. तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के आइए. अब उसको एक्सेस कैसे करें, तो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो क्लास 11th की कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी. क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी जिसमें आपको इसका पूरे सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे. ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करना है, फिर आप लर्न कर जाओगे. क्योंकि ये टॉपिक क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के CBSE के बूलियन लॉजिक का है. ये टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बूलियन लॉजिक ढूंढो चैप्टर का नाम और उसके सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, और बूलियन लॉजिक के क्यों, इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए, जो भी चैप्टर चाहिए, वो सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे. बस आपको वो प्लेलिस्ट पे पहुंचना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको कोई ढूंढने की भी जरूरत नहीं. ठीक है, इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ढूंढने में दिक्कत है तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है मैंने, जिस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जहां पे प्रॉपर्ली सब चीज़ें अरेंज्ड है. ठीक है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज है, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा. ठीक है, आपको क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सारा कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा, तो वो सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, बाकी फिर अब कोई भी वीडियो, कोई भी प्लेलिस्ट ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं बचेगी. ठीक है, तो उस तरीके से आप एक्सेस कर लीजिएगा. बाकी यार ये जो बूलियन लॉजिक है, इसके ऊपर एक चीज़ है कि यार ये NCERT का टॉपिक नहीं है. बूलियन लॉजिक आपकी NCERT में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी चैप्टर बूलियन लॉजिक के नाम से एग्जिस्ट नहीं करता आपकी NCERT में, बिकॉज ये टॉपिक NCERT का है ही नहीं. ये CBSE ने आपके करिकुलम में एक्सटर्नली ऐड किया है कि ये टॉपिक आप पढ़िए बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड येस, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बूलियन लॉजिक आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपके कंप्यूटर में जो CPU है, उसमें जो ALU पार्ट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो पार्ट है, वो किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है. तो वो जानने के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर बूलियन लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम सीखने वाले एसोसिएटिव लॉ क्या होता है. तो एसोसिएटिविटी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक नई चीज़ है, नई पॉसिबिलिटी है अदर देन योर मैथमेटिक्स, तो वो ध्यान से रखिएगा. ठीक है, उसका यूज़ भी सीखेंगे क्वेश्चन से, बट पहले तो लॉ सीखते हैं कि लॉ क्या है. ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए, कि यार जैसे आप लोग को पता है कि हमारी 2 कंपनी से, एक है मैग्नेट ब्रेन्स, एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है, एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है. पैबली क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, आप में वो स्पार्क है, सो अप्लाई है. एंड इट इज़ वेरी इजी. ऑल यू नीड टू डू इज मेल अस योर रेज्यूमे एट दिस ईमेल ID विच इज magnetbrainsbhopal@gmail.com. और 2 बातों का ध्यान रखेंगे कि एक तो ये जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए, डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा, सब्जेक्ट में लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम.
ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में, और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी जो स्किल सेट्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर एक्साइटेड, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, सो कम एंड अप्लाई है. अच्छा, अगर सपोज आपको ये लगता है कि यार आप में अभी वो स्किल्स नहीं है, वो स्किल्स अभी आप पजेस नहीं करते, ठीक है, डोंट वरी, ये कोई 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, हमें डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती रहती है. तो आप जब मर्जी चाहे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एनी टाइम, कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. और इवन अगर सपोज आप रिजेक्ट भी होते हैं कभी, तब भी आप स्किल्स एक्वायर करो और अप्लाई करो, कभी भी एक्वायर करो, है ना. अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स मैच करेंगी, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपकी स्किल सेट से मैच करेंगे, देन डेफिनेटली वी वुड हायर इट. ओके. और अगर आपको लगता है कि आपके जान पहचान में कोई है जो इस डेवलपर रोल के लिए इंटरेस्टेड हो, सो यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई है. दिस इज अगेन एग्जैक्टली जस्ट द सेम. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. ओके. और now coming back to the topic which is distributive law, तो distributive law सीखेंगे. So in normal arithmetic we often use the property that multiplication distributes over addition and know that addition does not distribute over multiplication. So normal arithmetic में हमने क्या सीखा है, normal arithmetic operations में हमने ये सीखा है कि ये प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है ओवर एडिशन, एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है. एंड नो दैट एडिशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करता है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एडिशन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देगा, बट एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. अब इसका क्या मतलब देखिए, जैसे अगर मैं लिखूं 2 + 3 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 6 से, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो दिस विल गिव मी 6 × 2 + 6 × 3, राइट. तो ये हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. बट अगर मैं आपसे कहूं कि यार यहां लिखा हुआ है 6 + 2 × 3, तो क्या आप यहां पे ऐसा लिखने वाले हो कि दिस इज 6 + 2 × 6 + 3? क्या आप यहाँ पे ये लिखने वाले हो? क्या ऐसा होता है? जरा दोनों को कैलकुलेट करके देखते हैं. तो 2 + 3 is 5, 6 5 विल गिव यू 30. 2 + 3 is 5, 5 6 is 30. यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 6 2 is 12, 6 2 is 12, 6 3 is 18 and 13. So 18 + 12 will give you 30 only, right? यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो क्या है कहानी. ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती लिख दी, दिस इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन हम कह रहे हैं. सो 2 3 is 6 and 6 + 6 will give you what? 12. 2 3 is 6 and 6 + 6 will give you 12. बट यहाँ अगर आप देखो तो 6 + 2 is what? 6 + 2 is what? 6 + 2 is suppose 6 + 2 is what? 8 and 8 × 6 + 3 which is 9. तो ये क्या दे देगा? 9 8 is 72. समझे? अच्छा, इवन अगर मैं इसमें बॉड मास भी लगा दूं, चलो ये तो बॉड मास नहीं लगाया अभी फिलहाल, मैंने बॉड मास के बिना कैलकुलेट किया, इसमें बॉड मास भी लगा दूं, 2 6 is 12 + 6 and +3. तो ये भी क्या देगा आपको? ये आपको दे देगा 12 + 6 is 18 and 18 + 3 is back again what? तो मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो इसका आंसर 72 आ सकता है, या फिर मैं इसको यहीं लिख देता हूं. तो इसका एक पॉसिबिलिटी क्या है, 6 + 6 2 is 12 + 3 which will give you what? 12 + 6 is 18 and 18 + 3 will give you 21. तो बेसिकली 21. तो ये कहीं से भी दोनों ही मैच नहीं कर रहे हैं 12 से. तो हमने नॉर्मल अरिथमेटिक में ये कहानी नहीं देखी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, वही लिख रहे हैं हम यहाँ पे. इन अ नॉर्मल अरिथमेटिक वी ऑफन यूज द प्रॉपर्टी दैट मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन पे, एंड नो दैट एडिशन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता. बट यहीं पे कहानी चेंज हो जाती है बूलियन अलजेब्रा में, विच इज हाउएवर इन बूलियन अलजेब्रा ईदर ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द अदर. यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. कहानी देखिए, और यही इसको स्पेशल बनाता है. कैसे? तो हम ये कह रहे हैं कि यार प्लस है, प्लस मतलब क्या? प्लस मतलब और, तो x और y या x + y मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हम मल्टीप्लिकेशन को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ओवर एडिशन. हम लिख रहे हैं x.y + x.z. हम यही कहानी यहाँ पर भी लिख रहे हैं कि y.z है प्लस x है, तो हम इसको लिख सकते हैं x + y x + z. अब इसको अगर मैं एंड और के टर्म्स में लिख के दिखाऊं तो वो दिखाता हूं आपको. तो बेसिकली वी आर सेइंग कि अगर आपका y और z लिखा हुआ है,
y और z लिखा हुआ है और इसको मैं एंड कर रहा हूं पूरे को x के साथ, x एंड, तो मैं इसको लिख क्या सकता हूं, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ये लिख सकता हूं, दिस इज x एंड y और x एंड z, ठीक है। सो x एंड y और x एंड z वहां पे लिखा, ये दोनों बराबर है। अब ये तो नॉर्मल अरिथमेटिक में भी था, चेंज होती है कहानी इसमें, लास्ट वाले में, ठीक है। ये हो गया, अगर हम लिखते हैं y एंड z और इसको मैं x के साथ और कर देता हूं, तो डिस्ट्रीब्यूट होके लिखा जाएगा x और y, ठीक है। x और y को और कर रहे हैं और x और z और x और z को और कर रहे हैं और बीच में लगा देना भाई एंड, ठीक है। तो x और y को और किया, x और z को और किया और फिर बीच में लगा दिया एंड, तो ये आपका लास्ट वाला हो गया। क्लियर है, समझ में आई चीज? तो बेसिकली ये आपका एग्जिस्ट करता है दो लॉस, ठीक है। सो दीज आर द टू लॉस। अब व्हाट आई एम स्टेटिंग इज कि जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, दिस वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है बिकॉज बहुत यूनिक है ये। इसको इवन हम एल्जेब्रिकली भी प्रूव करेंगे। इसको तो आपने ट्रुथ टेबल से प्रूव कर दिया, दैट्स इट। इसको हम इवन एल्जेब्रिकली भी प्रूव करके देखेंगे कि ये कहानी कैसे ट्रू है। एल्जेब्रिकली इसका प्रूफ भी आता है, ठीक है। तो फॉर नाउ पहले तो कम करने के वाले, पहले तो जरा हम x डॉट वाई प्लस जेड, ये जो है x डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड का बूलियन प्रूफ से ट्रुथ टेबल का प्रूफ देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, x डॉट वाई प्लस जेड इज सेम एज x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड, दैट इज द सीन। x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड इज योर बुलियन अलजेब्रा कल रूल। अब हम कह रहे हैं कि इसको ले लो x, ये हो गया y, ये हो गया z, ठीक है। फिर हम लिख रहे हैं, क्या लिखो, y प्लस जेड। फिर हम क्या कह रहे हैं, x डॉट वाई लिखो। फिर हम क्या कह रहे हैं, x डॉट जेड लिखो। अब इसको सॉल्व करो जरा। तो हम कह रहे हैं कि यार x को इसके बाद एंड कर दो नेक्स्ट y प्लस जेड के साथ, राइट। और वहां पे लिखो x डॉट वाई प्लस x डॉट जेड के साथ। इसको देखते हैं क्या होगा, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस। तो ये हो गया 0 0 1, फिर हो गया 0 1 0, नेक्स्ट हो गया 0 1 1, नेक्स्ट हो गया 1 0 0। तो अरे यार अगेन आई लेफ्ट 0, सॉरी माय मिस्टेक, फिर से 0 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। अब x और y और z को ऐड करना है बेसिकली। तो y z ये दिख रहा है, तो y और z को ऐड कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो y और z को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो सही और करेंगे तो क्या आएगा, एक भी 1 तो 1, तो ये 0, ये 1, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0, सॉरी ये 1 और ये 1। तो जब तक दोनों 0 ना दे तब तक 1 ही रहेगा। एक भी 1 तो 1, तो दोनों 0 है, एक 1 एक 1 दो 1, दोनों 0 तो 0, फिर एक 1 फिर एक 1 फिर दोनों 1। अब नेक्स्ट हमें निकालना क्या है, नेक्स्ट हमें निकालना भाई आफ्टर y प्लस जेड x डॉट वाई। अब x डॉट वाई में क्या कहानी है, x डॉट वाई ये रहा, तो एक भी 0 तो आंसर इज 0, एक भी 0 तो आंसर इज 0, और दोनों 1 तभी आंसर 1 आएगा बेसिकली।
तो 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 1 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0 और लास्ट में दोनों 1 आ गए, ठीक है, बिकॉज लास्ट में दोनों 1 1 का पेयर है, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें करना है x डॉट जेड। सो x डॉट जेड देखो, x ये रहा और z ये रहा भाई, ठीक है। अब इनका क्या करना है भाई, हमें एंड करना है। तो x डॉट जेड मतलब 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 1 इज 1 बैक अगेन। तो ये आपका x डॉट जेड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट करना है आपको x को एंड करना है y प्लस जेड के साथ। तो x को एंड करना है किसके साथ, y प्लस जेड के साथ। तो y प्लस जेड ये रहा, तो एंड, तो 0 एंड 0 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 0 एंड 1 इज 0, 1 एंड 0 इज 0, 1 एंड 1 इज 1, 1 एंड 1 इज 1 एंड 1 एंड 1 इज 1 बैक अगेन, राइट। अब जो हमने नेक्स्ट वो निकाले थे और निकाले थे उनके साथ परफॉर्म करना है। बेसिकली ये जो दो हमने निकाल रखे ना, इनके साथ और परफॉर्म करना है बेसिकली। ठीक है, अब इनका और कैसे, तो 0 इंटू सही, हाँ और, तो 0 0 0 और 0 का और इज 0, 0 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 1 का और इज 1, 1 0 का और इज 1 एंड 1 1 का और इज बैक अगेन 1। अगर आप मैच करो इसमें कहानी तो आपको दिखेगा कि यार ये 0 0 0 0 0 1 1 1 एग्जैक्टली मैच कर रही है कहानी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ हो गया, सेम है, राइट। अब यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सेम कहानी यहाँ लिखी हुई है। तो एक्स वाई जेड के साथ 0 1 की पॉसिबिलिटी सारी, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1, सेम सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। अब इसके बाद y और z का और परफॉर्म करना है। y z का और कहाँ है, ये देखो ये रहा, 0 0 से 0, मतलब 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, क्योंकि एक भी 1 तो 1, फिर एक भी 1 तो 1, दोनों 1 तो 1, एक भी मतलब 0 सॉरी दोनों 0 तो 0, एक भी 1 तो 1, एक भी 1 तो 1, दोनों ही 1 तो भी 1, ठीक है। अब इसके बाद x डॉट y और y डॉट z निकाल लेते हैं। सो x डॉट y क्या हो गया, एक भी 0 तो 0, तो देखिएगा 0 0 से 0, 0 0 से 0, 0 1 सा 0, 0 1 सा 0, 1 0 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा 1, 1 1 सा इज 1, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, एंड ऑपरेशन। ये बेसिकली क्या हो गया, एंड ऑपरेशन। एक्स जेड का भी एंड करना है, तो 0 0 सा 0, 0 1 सा 0, 0 0 सा 0, 0 1 सा 0, 1 0 सा 0, 1 1 सा, दोनों 1 तो 1 आ गया, फिर 1 0 सा 0, 1 1 सा इज 1, तो एक्स जेड आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, y प्लस जेड को एंड करना है किसके साथ, x के साथ एंड करना है। तो ये y प्लस जेड, तो 0 0 सा इज 0, 0 1 सा इज 0, 0 1 सा इज 0, 0 1 सा इज 0, 1 0 सा इज 0,
1 1 is 1, 1 1 is 1, 1 1 is 1, तीनों 1 आपके पास आ गए लास्ट में फाइनली, राइट। नेक्स्ट इज ये, तो 0 + 0 is 0, 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 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1, 1 + 1 is 1, तो ये फाइनल प्लस आ गया आपके पास, राइट। अगर आप मैच करो तो आपको देखने को मिलेगा 0 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 1 1 1 1 1 1, आज इट इज़ मैच हो गई राइट मोस्ट कहानी दोनों कॉलम्स की, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया पहला वाला पार्ट। ऐसे ही दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को पहले हम इस दूसरे पार्ट को ट्रुथ टेबल से प्रूफ करेंगे, फिर चलेंगे और फिर आपका लगाएंगे क्या, फिर आपका लगाएंगे अलजेब्रिक प्रूफ। तो पहले तो ट्रुथ टेबल वाला प्रूफ लगा देते हैं। है क्या देखो, तो x प्लस y डॉट z इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू x प्लस y डॉट x प्लस z। x को y में ऐड करो, x को z के साथ ऐड करके। तो सबसे पहले x y z की सारी पॉसिबिलिटीज, सो x y z, फिर yz, फिर x प्लस y, फिर x प्लस z, ठीक है। फिर एंड ये और करेंगे तो x प्लस y डॉट z, x प्लस y डॉट z करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे x प्लस y डॉट x प्लस z, और ये फिनिश हो गया भाई आपका फाइनली। पॉसिबिलिटीज लिखते हैं सारी। सो पॉसिबिलिटी क्या है, पहले तो सारे जीरो, अब इस बार नहीं भूलूंगा मैं, सारे जीरो, फिर 0 0 1, फिर 0 1 0, फिर 0 1 1, फिर 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1, 0 1 2 3 4 5 6 7। वाई जेड का एंड करना है, वाई जेड ये रहा भाई, क्या आ जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1, 0 0 0, अब एक भी 0 तो 0 आ रहा है, दोनों 1 तो 1, एक भी 0 तो 0, दोनों 1 तो 1, राइट। नाउ x प्लस वाई, बेसिकली x प्लस वाई देखो, x ये रहा, y ये रहा, ठीक है। सो x प्लस वाई इज व्हाट, x प्लस वाई इज 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। मतलब एक भी 1 तो आंसर इज 1, दोनों 0 तभी 0 आने वाले हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये x प्लस वाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या निकालना है अपने को, नेक्स्ट निकालना है x प्लस, सो x ये रहा पूरा आपका, isn't it, और yz ये रहा, yz ये रहा, ठीक है। तो x ये रहा, yz ये रहा। अब हमें 0 प्लस 0 करना है, तो 0 प्लस 0 विल गिव यू 0, 0 प्लस 0 will give me back again 0, 0 plus 0 will back again give me 0, right? 0 plus 1 will give me 1, 1 plus 0 will give me 1, 1 plus 0 will give me 1, 1 plus 0 will give me 1, and 1 plus 1 will give me back again 1,
समझ में आया? तो ये तो बिल्कुल सेम सा आ गया, बस स्टार्टिंग के तीनों जीरो हो गए, राइट, दैट्स इट, बाकी तो बिल्कुल सेम से ही आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज x प्लस वाई जेड निकालना है अपने को, है ना। तो नेक्स्ट करना है x प्लस वाई जेड, तो x तो यही रहा, x तो ये रहा और वाई जेड ये रहा। वाई जेड ये रहा, राइट। अब हमें इनको क्या करना है, प्लस मतलब और, तो x 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1, बेसिकली 3 0 फिर 1 आ गया फाइनली, राइट। अब नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली इसको और, मतलब किसको और, हाँ इसको और, तो x प्लस वाई एंड x प्लस जेड को और करने वाले हैं बेसिकली हम लास्ट नेक्स्ट। अब let us do that now. So 0 0 is 0, 0 0 is 0, 1 0 is 0, 1 1 is 1, 1 1 is 1, 1 1 is 1, 1 1 is 1 and 1 1 is finally 1. अगर आप इसको मैच करो तो देखो क्या देखने को मिलेगा आपको, 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, एग्जैक्टली मैच कर रही है कहानी। तो ये क्या है आपका, ये हो गया बेसिकली आपका योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन बेसिकली, अंडरस्टूड। Sorry. ठीक है, सो आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, देयर इज नो डाउट इन दिस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका ट्रुथ टेबल का प्रूफ, और एक बार यहाँ पे मैच भी कर लेते हैं कहानी। ठीक है, फिर आपको अलजेब्रिक प्रूफ दिखाऊंगा इसका। तो देखो क्या हो गया, 0 0 मतलब ऑल 0, फिर ये 1 मतलब ये 0 1 2, तो 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1, 4 0 4 1 आ गया। अब वाई जेड का एंड करना है, तो 0 0 से 0, 0 1 से 0, 1 0 से 0, 1 1 से 1, 0 0 से 0, 0 1 से 0, 1 0 से 0 और 1 1 से 1 बैक अगेन। ठीक है, फिर ऐसे ही x प्लस वाई, ठीक है, ऐसे ही x प्लस वाई मिलेगा। तो x प्लस वाई कहाँ है, देखो ये रहा x प्लस वाई, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1 एंड 1 प्लस 1 बैक अगेन 1। x प्लस जेड निकाल लेते हैं एक बार फटाफट। ठीक है, x प्लस जेड का देखने को मिलेगा आपको, x प्लस जेड ये देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो दिस इज 0 प्लस 0 इज 0, ठीक है, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज सॉरी 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 1 प्लस 1 इज 1 बेसिकली। तो ये x प्लस जेड देखने को मिल गया। और आई थिंक सो शायद हमारा जो भी टेबल में आया था कुछ गड़बड़ आई थी, क्योंकि मुझे जितना याद है यहाँ पे 0 आया था, तो शायद कुछ हमने केयरलेस मिस्टेक कर दी होगी उस समय। ठीक है, तो यार वो बहुत ध्यान से किया करो, है ना, गड़बड़ जाती है। क्योंकि हम सेव इसलिए हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम इसको एंड करते हैं तो हमें फाइनली, क्योंकि हमें 0 था, तो फाइनली इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट चीज़ें भाई केयरफुली करो, क्योंकि ऐसी गलतियाँ फिर नहीं निगलेक्ट करी जाएंगी। जितना मुझे याद है आई थिंक सो यहाँ पे 0 था अपना, है ना। चलो नेक्स्ट क्या हो गया यहाँ पे, फिर x प्लस वाई डॉट जेड, तो ये हो गया 0 0 ज़ा 0 सॉरी प्लस है ना, तो 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, और यहाँ एक भी 1 तो 1, यहाँ पर एक भी 1 तो 1, यहाँ पर एक भी 1 तो 1, यहाँ पर एक भी 1 तो 1, और यहाँ एक भी 1 तो बैक अगेन 1। तो x प्लस वाई डॉट जेड में एक भी 1 तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है भाई,
नेक्स्ट इज x प्लस वाई एंड x प्लस जेड, तो 0.0 इज 0, 0.1 इज 0, ठीक है, फिर 1.0 इज 1। अब इसी वजह से हम सेव हो गए, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 था तब भी हमें फाइनली 0 मिलने वाला है, तो इसी वजह से हम शायद सेव हो गए। सो 1.1 इज 1, 1.1 इज 1, 1.1 इज 1, और ये सारे 1 दिख रहे हैं मुझे, तो बेसिकली सारे 1 हो जाएंगे यहाँ पे। तो फाइनली जब हम मैच करेंगे कहानी, तो हमें मैच करने में ये देखने को मिलेगा 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो बेसिकली फाइनली ये हमें सीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनली बी का पार्ट, ठीक है। अब ये हमने ट्रुथ टेबल वाला प्रूफ तो देख लिया, अब एक एल्जेब्रिक प्रूफ और दिखाता हूँ आपको इसका। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डॉट जेड, और ये हम बना दे रहे हैं क्या, x प्लस वाई एंड होल डॉट x प्लस जेड, ये बनाते रहे बेसिकली हम इसका। अब इसका एल्जेब्रिक प्रूफ क्या है, तो हम RHS सॉल्व करेंगे और LHS के बराबर लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग बेसिकली RHS को सॉल्व कर रहे हैं। अब RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में लिखा हुआ है x प्लस वाई डॉट x प्लस जेड। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x से, x को x से, x को z से, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, तो ये मिल जाएगा x डॉट x और x डॉट z प्लस x डॉट z। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं बेसिकली हम, है ना, मतलब बेसिक से सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इस y को x से और इस y को z से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या मिलेगा, प्लस y डॉट x और y डॉट z प्लस y डॉट z। सो y डॉट x मिल गया, y डॉट z मिल गया, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर पहुँच गए, क्लियर। अब हमने क्या देख रखा है भाई, x डॉट x इज व्हाट, जब आप x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है बेसिकली, तो x को अब यहाँ पे क्लियरली देखिएगा भाई, x को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो x मिलता है, समझ में आया, x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो x मिलता है, और x को x से ऐड करते हो तो क्या मिलता है, x को जब आप x से ऐड करते हो तब भी क्या मिलता है, तब भी आपको x मिलता है, राइट, हाँ x मिलता है। ये मत कहिएगा भाई x डॉट x कैसे बन गया, x प्लस x कैसे बन गया, ये x प्लस x 2x वाला पार्ट नहीं है और नॉर्मल एडिशन नहीं कर रहे हैं, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंस या पोटेंट, आइडेम्पोटेंस लिख लेते हैं लॉ, ठीक है, आइडेम्पोटेंस लॉ। एक वेरिएबल को उसी से ऐड करोगे, उसी से और करोगे तो वही मिल जाएगा वापस, ठीक है, आइडेम्पोटेंस लॉ। तो इस चीज़ को यहाँ लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा बेसिकली, हमें मिल जाएगा x डॉट एक्स विल गिव मी व्हाट, x डॉट एक्स विल गिव मी x बैक अगेन, और ये हो जाएगा आपके पास प्लस x डॉट z, यहाँ मिल जाएगा प्लस y डॉट x, यहाँ मिल जाएगा प्लस y डॉट z, क्लियर। अब यहाँ क्या कहानी दिख रही है भाई, तो यहाँ ये कहानी दिख रही है कि मैं इसमें से x कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है, इसमें से क्या कर सकता हूँ, x कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल लेते हैं, देखो पहले उसमें ही इसमें से, तो इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा 1 प्लस z और प्लस y डॉट x एज इट इज एंड y डॉट z एज इट इज, ये एज इट इज मिल जाएगा। अब व्हाट इज 1 प्लस z ये समझिएगा, ठीक है, तो 1 प्लस z क्या देने वाला है, 1 प्लस z देने वाला है आपको 1। ये प्रॉपर्टीज ऑफ 0 1 में हमने सीखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ 0 1 ये स्टेट करता है कि 1 के साथ आप कोई भी वेरिएबल डालोगे और करोगे अगर, क्योंकि एक भी 1 होता है तो 1 आता है ना, तो 1 आता है। दिस इज नोन एज व्हाट, डोमिनेंस लॉ, दिस इज व्हाट, डोमिनेंस लॉ या प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 कह सकते हो, डोमिनेंस लॉ। तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो बेसिकली यहाँ पे आपको फाइनली मिल जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ राइट में, है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास x बिकॉज 1 प्लस जेड तो क्या बन चुका है, 1 प्लस जेड 1 बन चुका है, बल्कि लिखना पड़ेगा वो भी, तो x डॉट 1 इज व्हाट, दिस ओनली, प्लस y डॉट x प्लस y डॉट z। अब ऐसा मैं छोड़ दिया सर 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन तो 1 मतलब x ही आ जाएगा, आएगा वही बट लिखना है जरूर। तो 1 प्लस जेड 1 मिला, अब x डॉट 1 क्या मिलने वाला है, तो x डॉट 1 आपको वापस से x दे देगा। कौन सी लॉ लगेगा, 0 1 की प्रॉपर्टी है बट कौन सी, आइडेंटिटी लॉ, कि आप x को
किसी के साथ भी मतलब कोई भी वेरिएबल को 1 के साथ आप जब ऐड करोगे तो आपको फाइनली x ही मिलने वाला है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी लॉ है। प्रॉपर्टी ऑफ 0 1 में ही दो पढ़े थे, डोमिनेंस और आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी लॉ है। तो ये क्या बन गया, x डॉट 1 इज x, तो ये फाइनली बन गया आपके पास x, और ये बन गया y डॉट x और प्लस y डॉट z। अब बेसिकली इसमें से भी मुझे x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन निकाल लेंगे और फाइनली बचेगा क्या आपका, फाइनली बचेगा क्या आपका 1 प्लस y डॉट z एज इट इज, और यहाँ पर भी 1 प्लस y क्या हो जाएगा, 1 प्लस y हो जाएगा 1, वही सेम आपके डोमिनेंस लॉ। तो ये हो जाएगा x डॉट 1 प्लस y डॉट z, और x डॉट 1 फाइनली क्या दे देगा x, बिकॉज दिस इज योर आइडेंटिटी लॉ, और ये फाइनली मिल जाएगा x प्लस y डॉट z। और ये क्या है, ये LHS है, ये क्या है LHS, x प्लस y डॉट z। तो x प्लस y डॉट z क्या हो गया, बेसिकली यही आ गया ना। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और दिस इज द पावर ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा की है पावर, समझ में आया। तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज। सो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का पूरा ढंग यहाँ पे मैंने आपके लिए दे रखा है। सो हाउएवर वी आर गिविंग द अलजेब्रिक प्रूफ ऑफ द लॉ व्हिच इज x प्लस y z इज इक्वल टू x प्लस y एंड x प्लस z, प्रॉपर लॉ लिखना है। तो RHS क्या है, सॉल्विंग RHS लिखेंगे, क्या मिलेगा, x प्लस y एंड x प्लस z मल्टीप्लाई करेंगे x z x y एंड बेसिकली x y नहीं y x था तो y x को आप x y लिख सकते हो। ये बेसिकली अपने कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है कम्यूटेटिव लॉ। तो x y y x हो गया और ये y z हो गया लास्ट में, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें से कॉमन ले लेंगे। अब इन्होंने इसमें से x, अच्छा पहले इन्होंने क्या किया, पहले x x को लिखा, तो x x पहले क्या बन गया, x बन गया, x बन गया आइडेम्पोटेंस लॉ, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया इन्होंने, अच्छा ये x y आगे ले आए हैं और x z पीछे ले गए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये कर सकते हो आप, x z पीछे ले गए हैं, y z ले आए, बट ये फंसने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इन्होंने x y को आगे ले आए हैं यहाँ पे, तो x के साथ x y है बेसिकली, ये x के साथ x y यहाँ लिख दिया इन्होंने, x प्लस x y, और ये x z और y z को यहाँ लिख लिया। फाइनली करा वही है, इसमें से कॉमन निकाला है जो यहाँ पे दिखा दिया इन्होंने, x कॉमन निकाला तो y प्लस 1 बच गया, और यहाँ बच गया x z और y z, है ना। अब यहाँ पे 1 प्लस वाई बेसिकली क्या है, 1 प्लस वाई 1, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, ये बेसिकली डोमिनेंस लॉ है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x डॉट 1 बच गया बेसिकली, प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे x डॉट 1 क्या देने वाला है, x डॉट 1 x देने वाला है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, दिस इज आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो ये एज इट इज x बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ से z कॉमन दिख रहा है, फाइनली निकाला, तो x कॉमन दिख रहा है, फाइनली निकाला ना, जो हमने पहले निकाल दिया था। तो क्यों फालतू के काम करने, वही करो जो बताया था मैंने आपको, है ना, वो कर लो। तो x कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस जेड हो गया, और ये वाई जेड एज इट इज। अब यहाँ 1 प्लस जेड क्या है, 1 प्लस जेड 1 है, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1, तो यहाँ पे लगा देंगे, तो 1 प्लस जेड 1 आ गया, लिखा नहीं इन्होंने बट वो भी लिख दीजिएगा कि x डॉट 1 लिखेंगे तो x आ जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ 0 एंड 1 बेसिकली, तो यहाँ पे x बच गया और ये प्लस वाई जेड, एंड दिस इज योर LHS x प्लस वाई जेड, एंड हेंस प्रूव्ड कि आपका एल्जेब्रिक प्रूफ ये हो गया इस आइडेंटिटी का। और ये आता है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, ये वाला जो प्रूफ, ये वाला जो लॉ है इसका एल्जेब्रिक प्रूफ आता है। तो एल्जेब्रिक प्रूफ ध्यान रखिएगा, इस तरीके से करते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब कुछ नोट करने वाली बात है, मतलब इन प्रॉपर्टीज का यूज बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो कुछ नोट करने वाली बात है वो ध्यान रखिए। Which is x plus yz expression is a sum of two product terms which is x dot 1 and y dot z। जब मैंने लिखा x plus yz, ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x dot 1 plus y dot z, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट टर्म्स का सम है, एंड x plus y x plus z is product of sum terms x plus y and x plus z। और जब मैंने लिखा x plus y x प्लस जेड, जब मैंने लिखा x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, ये बेसिकली क्या है, ये है दो प्रोडक्ट टर्म्स का सम बेसिकली, ये क्या लिखा हुआ है, दो प्रोडक्ट, सॉरी दो सम टर्म्स का प्रोडक्ट, दो सम टर्म्स का प्रोडक्ट, सो इज प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, तो दो सम टर्म्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स, ठीक है। तो अब ये जो एक्सप्रेशन है विच इज x प्लस वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड इज द सेम एज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फॉर योर व्हाट, फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस लॉ इज अ यूजफुल वन टू कन्वर्ट अ सम ऑफ प्रोडक्ट
ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना, दो प्रोडक्ट्स का सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट टाइप एक्सप्रेशन टू प्रोडक्ट ऑफ सम टाइप एक्सप्रेशन, टू प्रोडक्ट ऑफ सम एंड वाइस वर्सा। तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट ऑफ सम्स में कन्वर्ट करना है, यू विल यूज दिस आइडेंटिटी, या प्रोडक्ट ऑफ सम्स को सम ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज करना है, सो यू विल यूज दिस आइडेंटिटी। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं दो प्रोडक्ट्स का, ये क्या है, ये फर्स्ट लॉ है ना, ये लिखा हुआ है, ये कहानी लिखी हुई है। तो दो प्रोडक्ट्स का सम को इंटरचेंज करना है मुझे इसमें, ये यहां लिखा हुआ है, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, दो सम टर्म्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसमें अगर कन्वर्ट करना यू विल यूज व्हाट, यू विल यूज दिस आइडेंटिटी। एंड वाइस वर्सा इज एज वेल ट्रू कि अगर प्रोडक्ट ऑफ सम्स को इंटरचेंज करना है सम ऑफ प्रोडक्ट्स में, तब भी आप यही यूज करेंगे। वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी आपको यूज करनी है, एंड आई होप दिस इज कंप्लीटली क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज कंप्लीटली क्लियर। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था भाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें जो सेकेंड वाला था ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज में आता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा और इसको हल्के में मत लीजिएगा, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को हल्के में मत लीजिएगा, बिकॉज ये इतना ईजी है नहीं जितना लग रहा है। अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको दिखेंगी चीज़ें, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट है, नो आई एम नॉट सेइंग दैट, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये इतना भी ईजी नहीं है, ऑब्वियस वाली कहानी नहीं है, प्रैक्टिस लगेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो करिएगा, ठीक है, तभी ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी इस वीडियो में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और कुछ टॉपिक्स देखेंगे, बट फॉर नाउ हम आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगी हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com, है ना। अब इसके लिए आपको यहाँ पे पहुंचने के लिए करना है दो तरीके आपके पास, या तो आप URL पे डाल दो magnetbrains.com, तो फिर आप यहाँ लैंड कर जाओगे दिस इज होम पेज, या फिर आप गूगल पे सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स, पूरे सेक्शन खुल जाएगा, पूरे लिंक्स खुल जाएंगी, पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो भी यहाँ लैंड कर जाओगे दिस इज होम पेज। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, जिसमें आपके पास CBSE K-12 इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करना है, पूरा क्लास पैलेट खुल जाएगा, क्लास 11 पे क्लिक करना है, तो क्लास 11 के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं सब खुल जाएंगे आपके पास, ठीक है। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगे, किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ आपको मैग्नेट ब्रेन्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी NTSE, ओलंपियाड, CBSE बोर्ड, स्टेट बोर्ड, NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर हमारे वेबसाइट पे, या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। दो चैप्टर से दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्सेट की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस। सो आई होप यहाँ तक पूरी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, इवन आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी मिल जाएंगे, आपको IIT JEE मिल जाएगा, आपको नीट मिल जाएगा, आपको CUT मिल जाएगा, आपको बैंकिंग एग्जाम्स मिल जाएंगे, और ये सब भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है। बस आपको करना क्या, आपको आना है, इनसे सीखना है, डाउट्स पूछने हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं इन योर स्कूल एग्जाम्स, इन योर बोर्ड एग्जाम्स, इन और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। दैट इज वॉट वी नीड फ्रॉम यू, जस्ट गुड मार्क्स एंड अ गुड करियर, दैट इज वॉट वी नीड फ्रॉम यू। बाकी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज़ हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।